हेलो एवरीवन, माय नेम इज बरीरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दी वेलनेस वैली। आज के जो गेस्ट है मेरे साथ, हमारा कनेक्शन रोटरी से बना और अब फॉरएवर कनेक्शन है। हाय नुमान। कैसी हैं बरेरा? ठीक है। ठीक ठाक, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, अल्लाह का शुक्र है। तो पहला सवाल आपसे ये है, जो कि डिटेल में सुनूंगी मैं। व्हाट यू डू फॉर योर लिविंग? बरेरा, अगर आप मुझसे ये सवाल 5 महीने पहले करती तो मैं एक ऑर्डिनरी, एक मिडिल क्लास की तरह मैं आपको जवाब देता कि जी मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और सुबह 9 to 5 की जॉब करके बाकी टाइम मैं घर को देता हूँ। बट आपने ये सवाल 5 महीने बाद आज किया है मुझसे, तो इसका जो आंसर है मैं थोड़ा सा डिटेल में कहूँगा आपको, और वो इस तरह से बताऊंगा कि मेरा जो कैरियर है वो स्टॉक मार्केट का रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एज यू नो। स्टॉक में भी हमारा कनेक्शन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सिनेरियो ये है कि ये अपने जो स्टॉक मार्केट का कैरियर है ना, इसमें मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, एंड दैट इज अ बिजनेस मॉडलिंग। कि बिजनेस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे उसको ऑटोमेट किया जाता है, और कैसे चलाया जाता है उसको, कि आप एज अ हेड ऊपर ना भी हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेट होकर चलता रहे। तो ये चीज मैंने जो है अपनी लाइफ में सीखी, प्रैक्टिकली सीखी। और आपको पता है जैसे पाकिस्तान का कल्चर है कि आपको कोई नहीं सिखाता, आपको खुद ही सीखना पड़ता है सब कुछ ना। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिछले 5 महीने से बहुत बड़ा डिसीजन लेके मार्केट में कूदा हूँ। जब मैं ये डिसीजन ले रहा था तो सबसे पहले मुझे मेरी फैमिली ने रेसिस्ट किया कि यार इतनी अच्छी जॉब है भाई, इतना अच्छा पैकेज है जो पाकिस्तान में नहीं मिलता, जिसके लिए लोग बाहर के मुल्क जाके जॉब्स करते हैं। और वो मतलब 6 डिजिट सैलरी थी मेरी माशाल्लाह, अलाउंसेज है, कंफर्ट जोन था। तो एक वो होता है ना, यहाँ पे एक मसला होता है कि यार आप टॉप लेवल्स पे जब काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको फिर सुनने की आदत नहीं होती क्योंकि आप सुना रहे होते हैं लोगों को। वो एक मसला यहाँ पे था मेरे, शुरू और से? इसके ऊपर मैं सॉरी। मैंने कहा शुरू से था वो। हाँ, वही मसला शुरू से था, आपको तो आइडिया है इस चीज का। लीड करने का शौक था अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड भी किया। तो उसमें एक मसला ये था कि यार कुछ अपना करना है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है छोटी सी मेरी, फिर मैं आऊंगा कि मैं इंस्पायर्ड कैसे हुआ था। आपकी नेक्स्ट स्टोरी पे आएंगे, प्लीज शेयर हाँ, करें। बेसिकली इस तरह से था कि जुलाई में, जून जुलाई में बेसिकली मेरे एक दोस्त है, मैंने उनके साथ पार्टनरशिप करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की। और जब प्रॉपर्टी में मैंने इन्वेस्टमेंट की तो जाहिर सी बात है कि मेरा अपना प्रोजेक्ट था, तो मैंने कहा कि यार भाई तुम्हारे साथ मैं भी बेचूंगा यार, क्योंकि बिजनेस ही हम लोगों ने किया है। मैंने एक छोटी सी यूट्यूब वीडियो बनाई एंड यू वुडंट बिलीव कि वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि मेरे जो कंपनी के डायरेक्टर से जहाँ मैं जॉब कर रहा था उन तक पहुंच गई। एंड दे सडनली कॉल्ड मी कि यार ये क्या है नुमान। मैंने कहा यार दिस इज माय ओन बिजनेस, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैंने इनिशियली की है और मैं कर रहा हूँ। अच्छा, 3 महीने बाद यानी कि जुलाई में मैंने वीडियो बनाया, सितंबर में उनके पास पहुंचा। अच्छा, मेरा माइंडसेट बन रहा था कि यार मुझे अपना काम करना है ना, अब एक एक पोजीशन होती है, एक टाइम होता है कि यार बस अब किसी के लिए नहीं, अब अपने लिए करना है बेसिकली। तो वो चीजें बन रही थी, तो वो कुदरती ये होता है ना कि आपकी जो दुआएं होती है ना, अल्लाह ताला आपकी दुआओं के हिसाब से ही आपको देता है, हमें रियलाइज नहीं होता। तो जब मैंने अपनी फर्म उम्मुल आयमा जब समझ लें कि लॉन्च की थी, बुनियाद रखी थी, तो उसी दिन से मेरी नमाजों में जो दुआएं होती थी ना, उसमें ये होता था कि या अल्लाह किसी तरह मेरा बिजनेस स्टेब्लिश कर दे। अब जाहिर सी बात है बिजनेस जो है वो आपकी बगैर तो स्टेब्लिश होता नहीं है। तो वो दुआएं ही थी जो मुझे अल्लाह ताला खींच के जबरदस्ती मेरे बिजनेस में मुझे ले आए। एंड यू वुडंट बिलीव बरेरा, अल्हम्दुलिल्लाह 1 नवंबर वाज माय फर्स्ट डे एट माय बिजनेस। और यूं समझ लें कि वो दिन है और आज मार्च है, 5 महीने हो गए हैं। मैं वरीड था कि यार मुझे अपनी सेविंग्स खत्म करनी पड़ेंगी, बट यू वुडंट बिलीव अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक अपनी सेविंग्स को हाथ नहीं लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग। पहले दिन से बिजनेस से ही मैं अर्न कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज बड़ी फील की है इन 5 महीनों में, क्योंकि जब आप किसी के लिए काम कर रहे होते हैं ना तो आपकी बाउंड्रीज होती हैं, और जब आप ओपन होते हैं ना तो वो समझ नहीं आप, मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप बिजनेस में होते हैं अपॉर्चुनिटीज खुद आपको मिलती हैं और आपको पता होता है कि किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। मैंने उम्मुल में एसोसिएट्स लॉन्च की, स्टॉक मार्केट के हवाले से अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की। साथ ही साथ उम्मुल उलामा प्रॉपर्टी शुरू हो गई अपने आप, मुझे नहीं पता चला। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह उम्मुल उलामा टेक्नोलॉजी शुरू हो गई, मुझे नहीं पता चला। प्रोजेक्ट्स यू आर अ मिलना शुरू मैग्नेट। हो गए। यू आर अ मैग्नेट। हाँ एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें चलना शुरू हो गई और खुद ही खुद सब कुछ होना शुरू हो गया। एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह
मैं मंडे वाले दिन अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, एक नया वेंचर है। आपको मैं इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग हमने कर लिया है। आपने न्यूज़ तो देखी होंगी। बिल्कुल। दो ही पैटर्न में पूरी दुनिया में न्यूज़ चलती है, एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज, एक होता है उर्दू। जनरली हमारे मुल्क में यही चलती है। सो मैं पाकिस्तान की पहली रोमन उर्दू न्यूज़ जो है ना लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी जो एजेंसी है वो रजिस्टर कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। एंड होपफुली इंशाल्लाह मंडे हम इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग कर देंगे, क्योंकि आप देखें कि ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। हम उर्दू में न्यूज़ पढ़ते हैं या तो इंग्लिश में हम न्यूज़ पढ़ते हैं। और जो हम मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि मैं हमेशा से बिजनेस माइंडेड रहा हूँ, इंटरप्रेन्योरशिप को मैं प्रमोट करता रहा हूँ। जब मैं जॉब पे था तब भी मेरे लेक्चर्स जो मैं डिलीवर करता था यूनिवर्सिटीज़ में, वो इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होता था कि भाई जो चीज़ें मुझे 30 साल 35 साल की उम्र में सीखने को मिली हैं, आप लोगों को वो टीन एज में मिल रही हैं। ग्रैब इट एंड अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें और गो मतलब गो ऑन। और आप देखें बहुत बड़ा फर्क है वेस्टर्न वर्ल्ड में और हमारे मिडिल ईस्ट में, वो ये है, सॉरी हमारे एशियन साइड पे वो ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। आप एजुकेशन सिस्टम से ताल्लुक रखती हैं, आपको पता है कि हम पाकिस्तान में या हमारा जो रीजन है इसमें हम वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि यार हायर ग्रेड्स लो, अच्छी कंपनीज में जाके जॉब्स करो। हम ये नहीं कहते कि भाई हायर ग्रेड्स लो, जाके अपने स्टार्टअप स्टार्ट करो और लोगों को अपॉर्चुनिटीज दो। काम करो। तो मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ जब से मैं खुद एज एंटरप्रेन्योर बना हूँ। अभी तक मैं 3 यूनिवर्सिटीज में जा चुका हूँ, उनमें मैंने लेक्चर्स दिए हैं, वो यही बात की है कि भाई देखो, जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जो सच्ची बात है। बस उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैंने एक बुक पढ़ना स्टार्ट की जुलाई में ही, द मुस्लिम एंटरप्रेन्योर। उमर सालेह नाम है ऑथर का। ही इज़ अ यंग ऑथर, और उसने पूरी दुनिया ट्रैवल की और अभी के जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंटरव्यू किया। एंड यू वुडंट बिलीव कि उस बुक ने मेरा माइंड इतना खोलना शुरू कर दिया। आप देखें, एज अ मुस्लिम, एज अ मुसलमान, हमारा जो दीन है हमें क्या तबलीग करता है कि तिजारत करो। 9 बरकतें कारोबार में है और एक बरकत है नौकरी में। हम वो 9 बरकतें छोड़ के एक बरकत के पीछे भाग रहे हैं। और इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट एक क्या आता है मैं बताऊं। जब आप नौकरी कर रहे होते हैं ना, आपको पता है यार मैं ऑफिस जाऊं नहीं जाऊं, मैं काम करूं नहीं करूं, मंथ एंड पे सैलरी अकाउंट में गिर जाएगी। एक माइंड बना हुआ होता है हमारा। और बिलीव करें, आप बिलीव करें, दुनिया के अंदर आपको भी पता है कि 2% लोग हैं जो बिलियनर्स हैं और जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। उनको ये बात पता है। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को ये बात पता होनी चाहिए। देखें, रिस्क और मौत ये किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में। और हम उसी रिस्क के लिए परेशान हो रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे 5 महीने हो गए, मैंने अपनी सेविंग्स को हाथ नहीं लगाया। और यकीन माने मेरा बिलीफ सिस्टम ना बढ़ता चला जा रहा है। और आपको भी पता है कि बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। और आप अगर ऑब्जर्व करें, जितने भी बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बड़ा स्ट्रांग होता है यार। बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यही रीजन है। और आप बिलीव करें, मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि यार, मैं अक्सर लोगों को देखता था, क्योंकि मेरा जो जॉब रही है, जो मेरा एक बिजनेस के हवाले से जो मेरा काम रहा है, वो ये रहा है कि जितनी भी सी लेवल के लोग हैं, जो टॉप लेवल के लोग हैं, उन्हीं के साथ मुलाकातें करनी, उन्हीं के साथ बैठना उठना है, उन्हीं के साथ बात करनी, उन्हीं के पोर्टफोलियोज को मैनेज करना है। तो मैंने सब में एक चीज बड़ी कॉमन देखी। वो क्या थी? वो एक चीज कॉमन थी कि उनका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बड़ा स्ट्रांग था। और वो अपने बच्चों को भी उसी तरह से एजुकेट कर रहे होते थे। दुनियावी तरीके से तो एजुकेट कर रहे होते थे, उसी तरह से दीनी तरीके से भी एजुकेट कर रहे होते। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आप डीएचए को उठा के देख लें, चाहे वो लाहौर का डीएचए हो, चाहे वो कराची का डीएचए हो, चाहे वो इस्लामाबाद का डीएचए हो, नमाज जुम्मा पे मस्जिदें भरी हुई होती हैं यार। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम मिस करते हैं। और मैं हर मिडिल क्लास से यही कहूंगा कि भाई, जॉब छोड़ो, अपने बिजनेस की तरफ आओ। कुछ महीने तकलीफ हो सकती है, बट जो आप अपने लिए कर सकते हो ना, इसका बड़ा आसान मिसाल बरेरा। मैंने पहली कंपनी जब रिजाइन की 5 साल के बाद, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उनका रेवेन्यू जो था वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। 4 लाख 5 लाख रुपए के हमारी डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकलती थी। 5 साल के बाद जब मैंने वहां से रिजाइन किया, उनका रेवेन्यू था 2.5 मिलियन का, मेरे अंडर में वो पूरा रेवेन्यू। उसके बाद फिर मैं एक और फर्म गया, वहां पे जीरो से स्टार्ट किया, कोई रेवेन्यू नहीं था, जीरो रेवेन्यू। 3.5 साल अंत तक मेहनत की। मेहनत करने के बाद जब मैंने रिजाइन किया तो 4.5 मिलियन का रेवेन्यू था। मैं ये सोचता हूँ कि यार, ये मेहनत अगर मैंने अपने लिए कर ली होती तो भाई ये रेवेन्यू मेरे साथ जाता। एक टाइम अब चक्कर जाता है। क्या हुआ? हमने रिजाइन किया,
वो सब कुछ, वो क्लाइंटेल, वो पोर्टफोलियो, वो मेहनत सारी वहीं रह गई। हाँ, वही रहता कंपनी के ऑनर्स थे, उनको वो हमेशा के लिए मिलती रहेगी चीज जब तक वो कंपनी है। हमें है। क्या हुआ, हम आगे चले गए भाई। सो या दैट इज द रीजन। और फिर जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जब मैंने वो बुक पढ़ना शुरू की, आप यकीन माने, मैं एक तो इस्लाम से करीब होना शुरू हो गया, दीन से करीब होना शुरू हो गया। और जो मेरी ख्वाहिश थी, अब मैं ऑफिस जो है जुम्मे वाले दिन खास तौर पे मैं नमाज जुम्मा बच्चों के साथ जाके मस्जिद में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। अमेजिंग, और ये अमेजिंग। पैटर्न मैंने बना लिया है कि यार मैं जुम्मे के दिन जो है स्पेशली मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ। मैंने अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस सेटअप बनाया है, मिनी ऑफिस जिसे कहते हैं। फ्राइडे वाले दिन सुबह मैं यहीं बैठ जाता हूँ आके नमाज पढ़ के फिर मैं घर ऑफिस जाता हूँ। और सही, बरकतें बहुत हैं, लिटरली बहुत बरकतें हैं। जबरदस्त। और अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है माशाल्लाह, बरकतें अच्छा। बढ़ती चली जा रही हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि आप जितने लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं ना, क्योंकि इस्लाम भी हमें ये चीज़ सिखाता है कि ग्रुप में बहुत पावर है, भाईचारे में बहुत पावर है। आप लोगों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दें, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मुझे नाम सीधी तरह से याद नहीं है, बट ही इज अ इंडियन बिजनेसमैन। और उनसे किसी इंटरव्यू ने पूछा था कि यार आप करोड़पति कैसे बने, वो बात मेरे यहाँ रह गई। सो ही सेड कि यार मैंने अपने नीचे वालों को लखपति बना दिया, मैं खुद करोड़पति हो गया। और आप यकीन माने ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है भाई। आप अपने जबरदस्त। नीचे वालों को मोटिवेट करें, वो आपके साथ आपके लिए बढ़ के काम करेंगे। और यही फॉर्मूला मैंने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, अपने साथ के जितने लोग हैं उनको जोड़ा, उनको मोटिवेट किया। आपकी सोच है, सैटरडे वाले दिन मेरा आज ऑफिस भरा हुआ था भाई, पूरी स्टॉक जबरदस्त। मार्केट बंद थी और मेरा ऑफिस में लोग भरे हुए थे खचाखच कि हाँ यार काम करना है हमें। काम करना है, काम दो हमें। यस, देखिए, अल्लाह ताला ने भी यही चीज है कि हमें दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा है, लोगों की भलाई करने के लिए भेजा है ना, तो हमें उस वाले एलिमेंट पे रहना चाहिए। बिल्कुल। और ये चीज मैंने अपने फादर से सीखी है, जो हमारा मेन टॉपिक भी है। अब आ क्योंकि जाते हैं उसी टॉपिक पे कि आपकी लाइफ में जो है वो फादर है जिन्होंने आपकी लाइफ को मेरे जो टच, मूव्ड एंड इंस्पायर्ड। अ, देखें, मैं आपको बताऊं कि ये चीज मेरी वाइफ भी इंडोर्स करेंगी। मैं हर जगह पे एक बात बोलता हूँ कि यार मेरी सक्सेस के पीछे ना मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। वो इस तरह से है कि इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अब जैसे हम चार बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे फादर ने, एक होता है ना बड़े बेटे के साथ एक अटैचमेंट अलग होती है, वो वाली अटैचमेंट उन्होंने बकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाई। और मेरी मम्मा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि भाई मैं अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। उन्होंने बड़ा एक डिफरेंस रखा, जो मेरे छोटे बहन भाई आज भी मेरे पापा मम्मा को टॉन्ट करते हैं कि जी आपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उनको एक नॉर्मल स्कूल में, एक एवरेज स्कूल में स्कूलिंग कराई। मुझे उन्होंने आयशा भवानी से स्कूलिंग कराई। ठीक है। एट दैट टाइम जब मैं स्कूलिंग में था तो आयशा भवानी वाज द नेम, बिगर नेम इन इंडस्ट्री। सो उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो हमेशा पापा ने मुझे एक मोटिवेशन दी कि नहीं यार, यू आर द एल्डर वन, गो ऑन गो ऑन। और मजे की बात, जब मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ कैरियर में आया, अपनी जॉब वाली साइड पे आया, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। कि वो एक ट्रस्ट लेवल होता है ना, कि यार तुम कर रहे हो ना तो तुम कुछ सोच समझ के कर रहे हो, और आप यू बिलीव करें, यही वो एक ट्रस्ट था, एलिमेंट था, कि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। आज भी कभी कभी को घर में, आपको पता है, छोटे मोटे मामला तो होते रहते हैं, हम नाराज तो होते रहते हैं ना, बट कभी भी कुछ होता है ना तो मैं उनके साथ जाके बैठ जाता हूँ डिस्कशन के लिए कि ये मामला है। और यकीन माने उनको नहीं पता होता, मैं अपनी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो उनको आइडिया नहीं होता इस चीज़ का ना, बट मुझे उनका तरफ से सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है, और सबसे बड़ी जो वजह है ना, जो मैं इंस्पायर्ड हुआ हूं उनसे, मैंने अपना कंपटीशन अपने फादर से लगाया है। और आपको पता है कि हर फादर चाहता है कि मेरा बच्चा हेल्दी उससे आगे निकल कंपटीशन, जाए। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। तो यूं समझ लें कि मैं कराची में पैदा हुआ, हम जब पैदा हुए तो भाई हमें घर गाड़ी हर कुछ मिल गया, अच्छी स्कूलिंग मिल गई, सब कुछ मिल गया। बट मैं अगर अपने पापा की बात करूं तो ही बॉर्न इन रहीम यार खान में चक 45 पी है गांव। ही बॉर्न इन अ गांव, एक गांव में वो पैदा हुए। मैट्रिकुलेशन उन्होंने वहीं से पढ़ी। हमें बताते हैं अक्सर, अब हम जैसे बात करें अपनी, तो हमारे स्कूल्स के लिए हमारे पास वैन्स होती हैं, और मतलब फैसिलिटीज होती हैं, घर की गाड़ियां होती हैं, इस तरह की फैसिलिटीज होती हैं। वो गांव में पैदा हुए, गांव में बड़े हुए, मैट्रिक उन्होंने गांव में किया। अपना जो उनका स्कूल होता था, मतलब आप बिलीव करें, वो 10 किलोमीटर जो है वो
बाय वॉक जाते थे स्कूल, 10 किलोमीटर वापसी आते थे। और फिर जब हम लोग छोटे होते थे, जाहिर सी बात है, फिर जब पापा बड़े हुए कराची आ गए, तो मैं बताऊंगा, वो जब छोटे होते थे तो वो बताते थे कि यार सुबह एक गांव से बस चलती थी शहर के लिए, और फिर रात को एक बस आती थी वापसी के लिए। तो हम इस तरह से ट्रैवलिंग किया करते थे। उस बस में हमने भी सफर किया है, क्योंकि जब हम छोटे छोटे होते थे तो पापा हमें लेके जाते थे। और हमने वो बसेस देखी हैं, आपने देखी ना गाँव की जो कच्ची बड़ी बड़ी हाँ, बसेस होती थी, हमने उनमें ट्रैवल किया है। और उनसे मैं इंस्पायर्ड ऐसे हुआ कि यार एक शख्स गांव में पैदा हो सकता है, गांव में पैदा होके मैट्रिक करके वो कराची आता है, कराची आके अपनी बाकी एजुकेशन करता है। मेरे पापा ने, मेरा ख्याल है, बी ए या बी.कॉम डन किया है। और उसके बाद वो गवर्नमेंट में एक जूनियर क्लर्क अपॉइंट होते हैं, 22 साल की सर्विस करते हैं। 22 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट लेते हैं, गोल्डन शेक हैंड गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने लिया। और रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल है ही रिटायर्ड ऑन 19 और 18 ग्रेड। एंड हम जब भी जाते थे तो उनको लोग एजुकेशन का किंग कहते हैं, मतलब ही हिज नेम एज लाइक अ एजुकेशन किंग इन एजुकेशन सेक्टर, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करें। और जब वो रिटायर्ड हुए थे, ही वॉज इंस्पेक्शन इंचार्ज ऑफ ऑल ओवर द सिंध स्कूल्स। बहुत बड़ी बात है कि यार एक शख्स गांव में पैदा हो के कराची जैसे शहर में आके इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ले। और जो पीआर वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब हम जब बचपन में पापा के साथ कहीं जाते थे ना, कि यार चलो हम नानी के घर गए या किसी और के घर गए, अपने घर से बहुत दूर, तो यू वुडंट बिलीव कि वहां पे उनका कोई ना कोई दोस्त होता था। मतलब पूरा कराची। और ये वो वक्त है जब भाई मोबाइल फोन्स इतने ज्यादा नहीं होते थे। मोबाइल भी नहीं थे, इतना यूज ठीक नहीं है। होता होता। हाँ, मोबाइल फोन्स नहीं थे, पीटीसीएल फोन्स यूज होते थे। तो उस दौर में मतलब पापा जिस जगह जाते थे, कराची द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो आप सोचें कि वो जहाँ जाते थे वहां पे उनका कोई ना कोई एक दोस्त होता था, जहाँ वो बैठ के अपनी गैदरिंग करते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना पीआर वाला, ये मैंने पापा से अडॉप्ट किया। और यू वुडंट बिलीव कि नेटवर्किंग का कह आपने लें, देखा। आप कनेक्टर का कह लें, इसके तो यस बहुत वर्ड्स एग्जैक्टली। एज यू नो कि बिल गेट्स इज सेइंग कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सो हैं। ये थैंक यू बात मुझे ये हकीकत सिखाने है। का। हाँ, ये बात सच्ची है। और अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये इम्प्लीमेंट भी होती है। तो इनका जो नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सोच है, उन्हीं से मैंने हाँ, ये चीज अडॉप्ट की। कि नहीं यार, कुछ चीजें होती है ना अच्छी जो आप अडॉप्ट कर लेते हैं, आपके वो डीएनए में कुछ आ जाती इंस्पिरेशन। है। यस एग्जैक्टली, तो वो चीजें आ जाती हैं। और आपके साथ अच्छा खासा हमारा जो है वो गैदरिंग्स रही बचपन। हैं, आपने इस चीज को आइडिया लगा लिया होगा। तो यस। अक्सर लोग मुझे एक सवाल करते हैं कि भाई हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, मतलब इतनी जगह तुम फंसे हुए हो। तो ये रियलिटी है कि वो पर डीएनए वाला उनको एक ये नहीं फैक्टर है। पता कि वो उसकी फाउंडेशन कितनी पहले से बिल्ड हुई हुई है, यस बहुत पहले एग्जैक्टली। से। ये है एक्चुअली। मतलब आप ये सोचें कि पापा जब आउट ऑफ सिटी भी जाते थे तो वहां पे भी उनके दोस्त यार, मतलब हम तो परेशान रहते थे कि यार पापा हमें छोड़ के, जैसे अब हम फैमिली के साथ गए हैं किसी आउट ऑफ सिटी चले गए हैं, तो पापा हमें कम टाइम देते थे और अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम देते थे। तो वो जो चीजें हैं ना, जब आप बचपन से देख रहे होते हैं तो उसका आपको नजर आना शुरू होता है। और जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें ये चीज समझ में आ गई। और आप अगर ऑब्जर्व करें, हमारा दीन भी ये चीज की तबलीग देता है, नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग। तिजारत जो है, मतलब जो सबसे बड़ा फरीजा है हमारा, हज का फरीजा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज के फरीजे को तिजारत में कन्वर्ट कर दिया कि आप दूसरे शहरों से आए मक्का और अपने साथ तिजारत का सामान लाएं और तिजारत करें, और यहाँ से मक्का से सामान लेके जाएं अपने शहरों में। तो ये क्या है, नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग है। यस, एब्सोल्युटली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दूसरी शहरों में भेजा, दूसरे ममालिक में भेजा, तो ये सब क्या था, नेटवर्किंग थी। और आज नेटवर्किंग। देखें आप, हमारा दीन किस तरह से फैलता चला जा रहा है। और हकीकत है, अगर हम दीन को प्रैक्टिकली फॉलो करना शुरू कर दें, ठीक है हम 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, वो एक अलग मैटर है, बट अगर हम जो दीन है, एक्चुअल दीन है, उसको फॉलो करना शुरू करें ना, पेरेरा यू वुडंट बिलीव, आपकी सक्सेस बहुत तेजी से होती है। और यही एलिमेंट है जो मैं अडॉप्ट कर चुका हूँ। और यहाँ एक चीज वॉकिंग जो मेरे, टॉकिंग एग्जांपल ऑफ दिस, आई मीन आप फॉलो कर रहे हैं इन चीजों को, बिल्कुल। यस, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता, ही इज अ वेल नोन नेम। एंड मतलब अगर आप सिंगिंग की बात करें या अगर आप तबलीग की बात करें या आप बिजनेस की बात करें, बिल्कुल। तो ही वॉज द वेल नोन नेम और अभी तक उनका नाम है। तो उनकी एक स्टोरी से मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, जो उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। उन्होंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, एज यू नो के सारे मामला थे, तो वो एक बात जो थी ना, कि यार मैंने अपने कारोबार में एक हिस्सा अल्लाह ताला का रखा है। और हम्म। आप यकीन माने बरेरा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, और जो वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं,
उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन हो सकती है कि जब आप कोई भी अर्निंग करें, चाहे वो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे वो आपकी सैलरी हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी फ्रीलांसिंग हो, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, जिस दिन आप अल्लाह ताला का एक परसेंटेज तय करके अपनी इनकम में रख देते हैं ना, ये जो मैंने आपसे जिक्र किया ना कि मुझे अभी तक अपनी सेविंग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अल्लाह ताला अपना परसेंटेज हर महीने इंक्रीज करे जा रहा है या और उसका फायदा मुझे मिल रहा है। बिल्कुल। और इस स्टोरी को मैं इस तरह कनेक्ट करूंगी कि इशफाक अहमद साहब को सब जानते हैं, उनकी जाविया 1 2 3, तो ये मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि वो कौन सा जाविया है, बट उनकी इन्हीं किताबों में से एक चैप्टर है, और वो इसी तरह खूबसूरती से डिफाइन है कि आपने अपना जो जो भी उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने आपको बेहिसाब नवाजा है, तो आप अल्लाह ताला के बिल्कुल पास बिल्कुल, कमेटी डाल लें। तो ऐसे उन्होंने ही एक है। कमेटी का वर्ड यूज किया कि भाई आप वो देते वक्त ये मत सोचो कि इतना मैं दे रहा हूँ या निकल रहा है, बट यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू सो मच। इसमें एक एलिमेंट और भी है, अगर आप देखें हमारे जो इस्लाम के जो सतून है उसमें एक सतून हमारा ज़कात भी है। ज़कात क्या है? 2.5% है आपकी आमदनी का जो आपने निकालना है ज़कात की शक्ल में। ज़कात किसको देते हैं आप अपने फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। मैंने जो अपने बिजनेस की एग्जांपल दूं, तो मैंने क्या किया कि जो मेरी फर्स्ट मंथ की जो इनकम आई थी, मैंने परसेंटेज एक तय की हुई है अल्लाह ताला की, वो निकाली और वो मैंने अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अपनी वाइफ को दी, वाइफ के अलावा और 2 3 सर्कल के लोग थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्यों? आपको दीन क्या कहता है? सबसे पहले आप अपने घर को देखें, या घर के बाद फिर आप अपने रिलेटिव्स को देखें, रिलेटिव्स के बाद आप अपने पड़ोसियों को देखें, और फिर आप इसको दायराकार को वसी करते चले जाएं। मेरा यही प्लान है। उम्मुल आयमा एसोसिएट्स स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह गो ऑन होना शुरू हो गई। अब आपकी दुआ से मेरा स्टाफ मेरे लिए काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। उम्मुल आयमा टेक्नोलॉजी शुरू हो गई माशाल्लाह, उसमें भी क्या हुआ कि मेरे लिए मेरी साथ टीम जुड़ती चली गई और लोग जुड़ना शुरू हो गए। मेरा एक सेगमेंट है जो सबसे आखिर वाला सेगमेंट है, अ, वो है उम्मुल आमा फाउंडेशन। ओके। मेरी बड़ी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तौफीक दी, मेरे फादर की भी ख्वाहिश है कि एक मदरसा, जो मस्जिद हो मदरसा हो, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल, ये 3 चीज़ें जो है ना एक ही जगह पे शुरू करनी है। बट इसके लिए मैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लूंगा कि जी चंदा दो। मेरा मकसद इतना सा है कि ये जो मैंने अल्लाह ताला का परसेंटेज निकाला हुआ है ना, कि जिस दिन ये परसेंटेज जो पहला मैंने टारगेट किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि 3.5 लाख रुपए की ये कॉस्ट है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, एक मिडिल क्लास जो 50,000 या 80,000 रुपये सैलरी ले रहा है उसके लिए भी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यस। ये रियलिटी है इस वक्त। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैंने एक एस्टिमेशन निकाली है 1500 रोटी पर डे की, जिसमें जो कॉस्ट आ रही है पर मंथ वो 3.5 लाख रुपए आ रही है। तो मेरा सबसे पहला जो विजन यही है कि मेरी जो अल्लाह ताला का जो परसेंटेज मैंने तय किया हुआ है, जिस दिन वो 3.5 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो मैंने वो परसेंटेज उठाना है और एक रोटी घर बना देना है, जिसका पर्पस इतना होगा कि जी 5 रुपए की रोटी है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो आके लेके चला जाए। हम बोर्ड नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे रोटी 5 रुपए की, दैट्स इट। और वो जो पैसा है बेसिकली ना वो जक़ात का पैसा है, ना वो खैरात का पैसा है, ना वो चैरिटी का पैसा है, वो अल्लाह ताला का हिस्सा है और कारोबार से आ रहा है। सो ये एक मेरा विजन रह गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी कोशिश है कि अल्लाह ताला, क्योंकि उम्मुल आमा की जो बुनियाद रखी थी, जो मेरी फर्म है, रमजानों में रखी थी मैंने। हाँ। और मैंने हमेशा से एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा रमजान है मेरी कंपनी को रजिस्टर्ड हुए हुए। रमजानों में अल्लाह ताला की बरकतें मेरी फर्म पे लातादाद खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं। अबंडेंस, और अनलिमिटेड। आप बिलीव करें, ये रमजान आ रहा है और मैं सिर्फ एक ही दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला से कि यार वो रोटी घर किसी तरह स्टार्ट हो जाए मेरा। ये है। और मीना तो उम्मुल आमा फाउंडेशन कस्टमर। का जो मैंने कॉन्सेप्ट रखा था वो यही था कि यार ये बिजनेस से मेरा चलेगा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, ना मैं किसी को बोलूंगा कि मेरे साथ आगे जुड़ो। वो सही। कारोबार चलता रहेगा, वो चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। जो हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है, जो मदरसे और स्कूल का कॉन्सेप्ट है, वो भी यही है कि जैसे जैसे अल्लाह ताला का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, मैं बुनियादें डालता चला जाऊंगा और फिर अल्लाह ताला उसको चलाएंगे भाई। मेरी कोई औकात नहीं है, जो सच्ची बात है। थैंक यू सो मच नुमान फॉर शेयरिंग। ऑडियंस के लिए मैसेज क्या है, सिंपल, अ, ताकि याद रह जाए। वैसे तो ये जो स्टोरी है और जो आपकी पूरी जर्नी जो आप लेके चले, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम द जॉब लाइफ, कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल पे आए, और अब लिविंग एग्जांपल है।
उससे बहुत कुछ सीखने को है, मैसेज लेने को है। और जाहिर बात है जिसके बारे में आपने शेयर किया अपने फादर की प्रोफाइल के बारे में और कैसे उन्होंने आपको इवॉल्व किया है, यू आर अ नेटवर्कर नाउ। और उसमें से भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट आखिरी मैसेज फॉर द ऑडियंस। बहुत सिंपल सा मैसेज है। पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर 30 है। हम वो पॉपुलेशन है अंडर 30 जो मुल्क की किस्मत को बदल सकते हैं। वो तब होगा जब हर घर से एक नहीं हर फर्द जो है एंटरप्रेन्योर बन के निकलेगा। चाइना की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल यही था कि हर घर में हर फर्द जो है एंटरप्रेन्योर है। एक एंटरप्रेन्योर। यस। वाह। तो ये एक सबसे बड़ी सक्सेस होगी एज इंडिविजुअल उसके लिए, उसके पूरे खानदान के लिए। और आप देखें कि बिजनेस जो है ना वो जनरेशन्स को पालता है। जॉब सिर्फ आपको और आपकी फैमिली को पालती है। वाह। आई एम टच्ड, मूव्ड एंड इंस्पायर्ड नाउ। जस्ट ये कि आप अपना माइंडसेट जो है ना जिस दिन चेंज कर लेंगे ना, वो एक बहुत सिंपल सी है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना और आपको हैंडसम सैलरी मिल रही होती है तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं, आप उनको दिखाई नहीं ग्रैब नहीं देती, कर रहे होते हैं। दिखाई नहीं यस देती। एग्जैक्टली। तो जब आप ओपन माइंडेड हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं ना, तो आप आजाद पंछी, नाउ यू द वुडंट बिलीव, लिमिट। मैं इस वक्त आजाद पंछी हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वाह। वो जो एलिमेंट होता है ना, तो आपके पर जो है ना खुल जाते हैं। और जब आपके पर खुले हुए होते हैं तो स्काई इज द लिमिट है। जरूर। सो यहाँ पे मैं भूल ना जाऊं, आपके फादर की हाँ। पिक्चर शेयर करूंगी। या तो फ्रेंड्स, नवान की लाइफ में जिन्होंने टच मूव्ड एंड इंस्पायर किया वो उनके फादर हैं। एंड थैंक यू सो मच नवान, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू बरेरा, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेरा ख्याल है कि इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, कभी डिमोटिवेट नहीं होइएगा और एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट से सोचिएगा। बिल्कुल। 100 एपिसोड्स अभी सोचिए, मे बी यू नो 1 मिलियन, हु नोस। स्काई इज द लिमिट, मतलब स्काई इज द लिमिट, सो Sky डोंट is the स्टॉप। limit. या डोंट I स्टॉप। will not stop. थैंक यू सो चलें। मच वंस अगेन। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है जिससे आप टच्ड मूव्ड एंड इंस्पायर्ड हुए हैं तो कमेंट पे प्लीज शेयर करें। इस स्टोरी से अगर आप टच्ड मूव्ड एंड इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।